देखिए आज की क्लास हम देखने जा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल सबसे पहले किसने बताए थे? न्यूटन। आप देखिए न्यूटन का जो कहानी हम लोग पढ़ते सलवार क्लास में, वो एक्चुअली कहानी ओरिजिनल में नहीं था, ये बनावटी कहानी है, लेकिन एक मॉडिफिकेशन तौर पर बहुत अच्छा ढंग से समझाया गया है कि न्यूटन एप्पल के पेड़ के नीचे सोया हुआ था, एप्पल गिरा पृथ्वी पे। लेकिन न्यूटन के दिमाग में यह आया कि एप्पल ऊपर की ओर क्यों नहीं गया। वाह, तो यहीं से कहानी शुरू हुई न्यूटन का। लेकिन वो बनावटी कहानी है, लेकिन सुनने में बहुत मजा आता है ना। न्यूटन के सामने एप्पल गिरा था, तो सही में गिरा था, तो सही में गिरा था, नहीं गिरा था, किसने देखा था? तो न्यूटन ने अपना सिद्धांत कैसे लिख दिया? हम लोग भी कहानी पढ़ते हैं। वाह, ये तो प्रूफ नहीं है कि गिरा था कि सही कि नहीं, इनका मैथमेटिक्स हम लोग प्रूफ कर लेते हैं तो हम लोग समझ लेते हैं ये सही है, लेकिन उसका सिद्धांत अच्छा है। लेकिन उस समय के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत सही था, लेकिन बाद में उसको मॉडर्न फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण बल को भी क्या गलत साबित कर दिया था। किसने? गैलीलियो ने। बाद में फादर ऑफ मॉडर्न ऑफ फिजिक्स जो 20वीं शताब्दी में कौन आया? गैलीलियो और अल्बर्ट आइंस्टीन। लेकिन गैलीलियो ने ज्यादातर मॉडिफाई किए न्यूटन का थ्योरी को और बाद में इसको गलत साबित कर दिया। हाँ, उस समय के लिए सही था, लेकिन इस समय के लिए थोड़ा चेंजिंग आएगा। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग देखिए गुरुत्वाकर्षण बल। तो चलिए गुरुत्वाकर्षण बल देखिए, पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का परिभाषा में कैसे देंगे। जो लोअर क्लास में हम पढ़े ग्रेविटेशनल फोर्स, बस वही वाला यहाँ पर भी आ जाएगा। सबसे पहले देखिए कि दो को पिंड पर विचार करते हैं कि संसार में कोई भी पिंड दूसरे पिंड को अपने केंद्र को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ये आकर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें विकर्षण नहीं होगा, सिर्फ आकर्षण होगा। लेकिन विद्युत चुंबक के बल में इसके बाद में हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे कि विद्युत चुंबक के बल में आकर्षण भी होता है और विकर्षण भी होता है। जैसे आप दो प्रकार के पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव आ जाएगा तो विकर्षण होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा तो आकर्षण होगा। ये हम लोग कूलम के नियम में पढ़ेंगे 12th क्लास में। अब देखिए दो पिंड, दोनों का केंद्र यहाँ पर है। मान के चलिए दो वस्तु या दोनों पिंड का द्रव्यमान मान के चलिए अंदर में है, ये m1 ये m2, दोनों का द्रव्यमान लिए m1 और m2। द्रव्यमान किन बातों पर डिपेंड करेगा? ये अभी हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, वस्तु के घनत्व पर। समझे? जिस तरह का घनत्व है उस तरह का द्रव्यमान बताएगा। द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटेगा। जैसे पृथ्वी की तुलना में हम भी बताए थे पिछले क्लास में कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल 1/6 होता है। मतलब क्या है? द्रव्यमान भी कम है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होगा? कम ही होगा। फिर मंगल का आकार भी कम है, गुरुत्वाकर्षण बल भी कम है, साथ में द्रव्यमान भी कम है। द्रव्यमान कम होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होगा। लेकिन बृहस्पति ग्रह के बारे में डिस्कस किए थे, जो सबसे बड़ी ग्रह क्या है? आकार में बड़ा है, जो पृथ्वी की तुलना में 1300 गुना बड़ा है। लेकिन 1300 गुना ज्यादा होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन 1300 गुना ज्यादा नहीं होता। क्यों? कि पृथ्वी की तुलना में बृहस्पति का डेंसिटी घनत्व बहुत कम होता है, जिस कारण 1300 गुना गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, उससे कम होता है। समझ में क्या बोल रहे हैं? तो चलिए बृहस्पति के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में। समझो? सोलर सिस्टम में सब कुछ पढ़ेंगे, 9 ग्रह ही हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन ज्यादा सिलेबस में कहां से? ब्रह्मांड से नहीं पूछा जाएगा। तो ब्रह्मांड के बारे में भी हम पिछले क्लास में बताए थे, पूरा गैलेक्सी से लेकर पूरा पृथ्वी में आ गया हम लोग। जैसे कौन सा गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं? मिल्की वे। पूरा संसार में कितने गैलेक्सी है? 2 करोड़। लेकिन एक गैलेक्सी में कितने पिंड हैं? 30 से 40 हजार करोड़ पिंड है। और उनमें से सोलर सिस्टम में हम लोग 9 ग्रह का हम लोग विचार करते हैं। समझे बात क्या बोले? और उनमें से थोड़ा सा पिंड क्या है? पृथ्वी। तो हम क्या बताते हैं? पूरे ब्रह्मांड की तुलना में पृथ्वी क्या है? धूल कण का भी 1000 टुकड़ा कर देंगे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन जो आएगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर पूरा संसार में हम लोग पृथ्वी को मानते हैं। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इतना बड़ा पृथ्वी में रहते हैं ना, लेकिन एक्चुअली ब्रह्मांड की तुलना में पृथ्वी ना कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग ये पृथ्वी में जन्म जो लेते हैं मानव के रूप में, तो हम लोग पूरा पृथ्वी को घूम नहीं सकते। वह घूमने के लिए क्या फाइनेंशियल होना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान के लिए संभव नहीं है।
195 को देश से पूरे वर्ल्ड में, लेकिन हम लोग के सब कुछ देश क्या घूमना संभव है? नहीं। हर एक इंसान के लिए नहीं है, लेकिन कोई कोई तो पूरा रिकॉर्ड बनाने के लिए वो घूम लेते हैं पूरा वर्ल्ड, लेकिन हम लोग वर्ल्ड घूमेंगे तो फीस कौन पड़ेंगे ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं फीस के बारे में। दो को पिंड के बीच लगने वाला आकर्षण बल, समझे क्या बोले कि गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में क्या बोले? तो बस यही है गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। तो सबसे पहले चलिए मारिए इसका हेडिंग क्या लिखे? गुरुत्वाकर्षण बल। चलो परिभाषा देखो, बोलिए कि किसी दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। यह संसार का सबसे कमजोर बलों में से एक है कि गुरुत्वाकर्षण बल ही एक बल ऐसा है जो संसार का सबसे कमजोर बल है। क्यों? अब देखिए ये जो मार्कर है, मार्कर को छोड़ेंगे कहां पर आके गिरेगा? पृथ्वी में आके गिरेगा, जो कि पृथ्वी इसको खींच रहा है। सबसे ज्यादा आकर्षण बल कहां पर होता है? पृथ्वी से केंद्र पर, वाह, सेंटर पर खींचता है, सेंटर पर। तो मान के पृथ्वी के ऊपर में कोई वस्तु है वहां पर छोड़ रहे हैं तो कैसे आएगा? पिंड सीधा आएगा पृथ्वी के केंद्र। तो मार्कर को छोड़े किधर जाए? पृथ्वी के केंद्र। लेकिन मार्कर को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हाथ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे तो तुरंत यहाँ पर लटक गया। इसको रोकने के लिए ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथ रखे तो देखो रोक लिया। तो कितना कमजोर बल है? हम लोग इसका तुलना करेंगे 12 क्लास में कि विद्युत चुंबक के बल के तुलना में इसकी घात कितनी होती है। 10 का पावर 36 समझे बात? ये 1 और 10 का पावर 36 होता है। तो ये होता है विद्युत चुंबक बलों के कौन दे रही है। और ये हम लोग अपर क्लास में पढ़ेंगे 12 क्लास में। इतना तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। क्या तो लिखे ना, पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, समझे बात? पृथ्वी में भी याद रखना कि पृथ्वी में क्या होता है? यह है इंडिया, यहाँ पर होता है अमेरिका, समझे बात? उनका साइड होता है, 12 घंटा का अंतर होता है। यहाँ पर दिन, वहाँ पर रात, मालूम है ना? क्या समझे? दिन रात, वाह। अब देखिए तो ये लोग तो गिर जाना चाहिए ना नीचे तरफ, नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? बोलो तो उल्टा समीकरण सबको चिपक कर आता है, सबको खिंचा किधर है? इसलिए कोई भागता नहीं भाई, सब चिपक कर आता है। समझे क्या बोले? तो पृथ्वी का कैसे सृष्टि हुआ है तो हम लोग पिछले क्लास में सब कुछ डिस्कस कर लिया है। समझे क्या बोले? कि पहले पृथ्वी में पानी नहीं था, दूसरे ग्रह में पानी था, टक्कर के दौरान दूसरे ग्रह का पानी किसमें आ गया? पृथ्वी में आ गया। समझे बात? जिस कारण ये पृथ्वी का जब नियम हम क्या बोले थे? सान एक जगह पर फिक्स रहता है बाबू, इसके चारों क्या रहता है? तरह से घूमता है, तो किसी के दुआ नहीं, ऐसे नहीं होता है। समझे क्या बोले? तो कैसे घूमता है? कि सान एक सीधा रेखा में गमन करता है, वाह। और वो चारों ओर क्या करता है? वो चक्कर लगाते 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 सान के साथ साथ चलते हैं। समझे क्या बोले? तो एक समय ऐसा भी आएगा कि ब्रह्मांड से एक छोर से दूसरे छोर में चला जाएंगे, वाह। हो सकता है रास्ते में किसी से टक्कर भी तो हो सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है अनुमानित। लेकिन अभी तक हम लोग तो रिसर्च में नहीं गए, वाह। कोई साइंटिस्ट ये बोल देते हैं, कोई साइंटिस्ट ये बोल देते हैं, इसलिए फिर में कभी कभी हम लोग खुद ही पागल हो जाते हैं। समझ पागल बनना है ना बाबू, तो फिर समझ कर लेना, इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगा, जितना सिलेबस में प्लान करो। टॉपिक क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जब एक पिंड होना चाहिए पृथ्वी और दूसरा पिंड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। समझ बात क्या बोले? कि पृथ्वी जिस बल के सहारे किसी पिंड को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है वो बल को गुरुत्व कहा जाता है। समझ में क्या बोले? तो चलिए लिखिए, तो पृथ्वी तथा अन्य पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षक बल को अब देखिए इसमें क्या है? पृथ्वी तथा अन्य पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल को गुरुत्व कहा जाता है। इसमें एक पिंड क्या होना चाहिए? अर्थ,
और दूसरा पिन कुछ भी हो सकता है। जैसे ये मार्कर को फेंकेंगे, किधर खींचेगा? पृथ्वी के केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर। ये मार्कर को जो खींच रहा है ना भाई, वो बल को हम लोग किस बल से जानेंगे? समझ में आया क्या हो जाए? यही था टॉपिक, क्लियर? अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम क्या है, या गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। इनमें से हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग दो पिंड पर विचार करेंगे। मान के चलिए दोनों का केंद्र ये है, दोनों का द्रव्यमान हम लोग मान के चले m1 तथा m2, दोनों के बीच की दूरी को क्या लेंगे? यहाँ पर परिभाषा क्या देंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, क्या लिखना है? दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, उन दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब F व्युत्क्रमानुपाती r²। ये समीकरण 1 कर दीजिए, ये समीकरण 2 कर दीजिए। समझ में क्या बोले? चलिए डायग्राम, सबसे पहले डायग्राम परिभाषा के अनुसार क्या लिखेंगे कि F समानुपाती m1 into m2, ये इक्वेशन 1 कर दीजिए। फिर F व्युत्क्रमानुपाती r², ये समीकरण 2 कर दीजिए। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर, समीकरण 2 को मिलाने पर, समीकरण 2 को मिलाने पर F समानुपाती m1 into m2 बटे r²। वाह, इसको बराबर करेंगे तो क्या आएगा? कैपिटल जी कांस्टेंट मानना पड़ेगा। कैपिटल जी क्या है? एक समानुपाती नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण का नियतांक कहा जाता है। m1 into m2 बटे r²। जी का वैल्यू कहां से किस ढंग से निकाला जाता है? एक पिंड पृथ्वी लीजिए, एक पिंड चंद्रमा लीजिए, दोनों का द्रव्यमान यहां पर डाल करिए। फिर दोनों के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितना है? कितना? 3 करोड़ 84 लाख। यहाँ पर दूरी का स्क्वायर का है ना, दोनों के बीच जो बल लगेगा, बल यहाँ पर पुट का है ना, तो जो माना है ना, तो जी का वैल्यू आ जाएगा। जी का वैल्यू कितना आएगा? चलिए बताते हैं। यहाँ लिखने के बाद लिखिए जहाँ कैपिटल जी एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। जहां कैपिटल जी का वैल्यू कितना आता है जी? जब ये बोले कैसे निकाला जाता है? मान कितना आता है? 6.667 10 का पावर -11। अब इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? मात्रक निकालने का तरीका देखिए। मात्रक ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मूल मात्रक ज्ञात करने का बोला था ना, 7 मूल मात्रक को उसको याद रखिए, फटाक से आ जाएगा। अगर बाय चांस एग्जाम में भूल गए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो यहाँ से निकाल सकते मात्रक। कैपिटल जी अगर यहाँ से लिया जाए तो F के साथ क्या गुना आ जाएगा? r²। नीचे क्या आएगा? m1 into m2। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दूरी का मात्रक मीटर। नीचे क्या आएगा? द्रव्यमान का kg into kg। क्या होगा? न्यूटन पर kg स्क्वायर मीटर स्क्वायर। समझ में आया? समझ में क्या बोले? दूसरा मात्रक क्या पुट करेंगे? आप देखिए बल का मात्रक क्या होता है जी? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वाह, दूरी का मात्रक क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। इसका kg into kg, 1 kg या kg कैंसिल, तो kg जाएगा ऊपर, क्या आएगा? पर kg मीटर क्यूब
एस का पर -2 यहाँ पर मात्र दोनों लिख लीजिए। क्या आएगा न्यूटन पर केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर। दूसरा मात्रक नीचे लिख लीजिए। दूसरा मात्रक हम क्या लिखेंगे पर केजी मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। दोनों मात्रक आएगा। अब फिर यहाँ पर आएगा जी का बीमा। नीचे स्टार मार दीजिए, लिखिए जी का बीमा। बीमा को कैपिटल ब्रैकेट से बंद करिए, यहाँ पर पुट करिए। बल का बीमा क्या आता है ml। यहाँ पर देखिए बल का बीमा लिखा जाए ml का पावर -2 दूरी का जगह लेंथ स्क्वायर नीचे मास इनटू मास mm खत्म m का पावर जाएगा ऊपर क्या आएगा m का पावर -1 वह l का पावर आ जाएगा क्या q t का पावर स्क्वायर t का पावर -2 ठीक है -2 ना है। बस ये फॉर्मूला पे अप्लाई करना है जो यूनिट 1 में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा ही मात्रा को बीमा निकालने का तरीका हुआ। बस यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। इसी के साथ आज की क्लास चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जब कैपिटल जी से इसको डिनोट करते हैं। इसके लिए इक्वेशन क्या था F बराबर कैपिटल जी m1 into m2 बटे r स्क्वायर। अब देखिए इसमें तो मान के चलिए निर्वात में कि दो पिंड पर विचार किया जाए। मान के चलिए ये पिंड A ये पिंड B। अब दोनों का द्रव्यमान लिया जाए 1 kg कि m1 बराबर 1 किलो और m2 बराबर 1 किलो। अब दोनों के बीच की दूरी को लिया जाए 1 मीटर। तो इनके बीच जो बल लगेगा वो बल किसके बराबर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण नियतांक दोनों क्या जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। आप समझ आया। आप देखिए कैसे इसको डील करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे यदि m1 बराबर m2 बराबर 1 kg r बराबर 1 मीटर तब क्या हो जाएगा यहाँ पे इसको जी 1 into 1 बटे 1 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा f बराबर कैपिटल जी हो जाएगा। समझे बात। इसका परिमाण हम लोग कैसे देंगे अर्थात एकांक दूरी पर स्थित दूरी पर स्थित दो अलग अलग एकांक दूरी पर स्थित दो अलग अलग एकांक द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होती है। समझे बात क्या बोले कि जो बल लग रहा है जी किसके बराबर हो रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के नियतांक। इसका मतलब जी का वैल्यू क्या देंगे हम लोग 6.667 into 10 का पावर -11 है ना। ये मान था। उसके बाद मात्रक क्या था मात्रक दो प्रकार के निकाल के दिखा रहे थे। इसको मात्रक निकालने का तरीका देखिए। अगर भूल गए तो कोई टेंशन नहीं है। मात्रक निकालने का फॉर्मूला भी दिखा रहे हैं कि f के साथ r स्क्वायर गुना आ जाएगा m1 into m2 इधर क्या जाएगा कैपिटल जी। बल का मात्रक न्यूटन दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्या जाएगा केजी into केजी स्क्वायर कैपिटल जी। तो कैपिटल जी बराबर क्या जाएगा केजी न्यूटन पर केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर। समझ में आया। इसका मतलब क्या है न्यूटन पर केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर। लेकिन इसको दूसरे ढंग से भी निकाल सकते मात्रक। यह हो गया पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस में क्या निकालेंगे बल का मात्रक क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर। नीचे हो जाएगा क्या केजी इंटू केजी कैंसिल केजी जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा पर केजी
मीटर क्यू एस का पर -2। तो इसका मात्रक क्या आएगा, दूसरा मात्रक क्या, पर केजी मीटर क्यू पर सेकंड स्क्वायर। दोनों मात्रक में कोई भी एक मात्रक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए दोनों याद रखना। हो सकता है ए में दे दीजिए, बी में ये दे दिया, तो डी नंबर सही आंसर हो। क्यों, डी नंबर में लिखा है कि ए एंड बी। कहां पर, ये सेकंड वाला मात्रक, ये वाला देखिए, बल का मात्रक क्या होगा, बल का, यहाँ पर बल का मात्रक हम लोग यूनिट 1 में पढ़ा। अच्छा, वो यूनिट एंड डायमेंशन में जो पढ़े थे ना, केजी मीटर पर सेकंड उसके डायरेक्टली यहाँ पर प्रूव करती है। बल का मात्रक हम याद करेंगे, तो बोले थे कि 12 क्लास में बार-बार बल का मात्रक, ऐसा मात्रक का डायमेंशन आएगा। अब इसका डायमेंशन क्या आएगा, बल का डायमेंशन हम याद करने के लिए बोले थे, क्या होता है, mlt का पर -2, दूरी लेंथ स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, मास इनटू मास, m कैंसिल, m जाएगा ऊपर, तो m का पर -1, l का पर 3, t का पर -2। यही वाला g का कांस्टेंट वैल्यू जो पूछा जाता है डायमेंशन, ये जैक बोर्ड में सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला ऑब्जेक्टिव है कि कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमेय सूत्र क्या है, या तो ऐसा मात्रक क्या है, ये जैक बोर्ड में लगभग पूछते रहता है, समझो। तो चलिए इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक को सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहा जाता है। सार्वत्रिक नियतांक बोले तो यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों कहा जाता है इसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को यूनिवर्सल कांस्टेंट कहने का मेन उद्देश्य क्या है कि कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है जी, 6.67 into 10 का पावर -11। वह मात्रक क्या जानते हैं, अगर न्यूटन ले, न्यूटन पर केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर, समझो, इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए ये जो मान है, ये मान किसी भी स्थिति में इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और गुरुत्व बल में सिर्फ आकर्षित करता, विकर्षित नहीं करता है। जैसे पृथ्वी है, वह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो गुरुत्व बल लगता है, इसी को देखते हुए न्यूटन ने पहली बार ये इक्वेशन दिए थे, F बराबर G m1 into m2 r स्क्वायर। और दोनों के बीच जो बल लग रहा था पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, अर्थ और मून के बीच, उसका दूरी कितना है, 3 करोड़ 84 लाख, समझो क्या, किलोमीटर। तो दूरी की जगह पर मान मिटाएं, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 10 का पावर 25, और चंद्रमा का 10 का पावर 23 केजी, और ये 10 का पावर 25, 10 का पावर 25 केजी, मून का 10 का पावर 23 केजी। अब देखिए दोनों के बीच जो बल लगा, बल का मान बैठा है, पृथ्वी का द्रव्यमान बैठा है, चंद्रमा का द्रव्यमान बैठा है, दोनों के बीच दूरी बैठा है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू आया, कांस्टेंट कितना आया, 6.667 into 10 का पावर -11 न्यूटन पर केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर। समझ में आया? अब देखिए आगे, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है। अब देखिए कहा जाता है इसलिए क्योंकि इसका मान चुंबकशीलता दिशा या माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। अब फिर यहाँ पे सवाल उठेगा, माध्यम की प्रकृति बोले तो कि क्या माध्यम है उसका मतलब नहीं है, क्या अगर बारिश गिर रहा है या धूप खिल रहा है या ठंडा आ गया पूरा या बर्फबारी हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। मौसम की प्रकृति पर वो निर्भर नहीं करेगा, जो मान है वही शो करेगा। दूसरी बात, दिशा से कोई लेना देना नहीं है, वो थोड़े इधर चल जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, हम पहले बता चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण बल होता है, विकर्षण बल नहीं होता है।
समझे बात? ना वो कर्व लाइन में भागेगा ना विकर्षण होगा। क्या होगा? सीधा लाइन में आएगा लेकिन आकर्षण होगा। जैसे विद्युत बल में जब पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे ना तो क्या आएगा? दोनों के बीच क्या आएगा? कौन सा बल है? विकर्षण। ये भागेगा इधर, ये भागेगा इधर। समझे आप क्या बोले? लेकिन जब एटॉम में देखा गया था, जब अल्फा कोण का बौछार करके देखे थे कौन? रदरफोर्ड। तो एटॉम में क्या देखा था? बीच में तो नाभिक पॉजिटिव रहा था नाभिक में, और अल्फा कण में होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव गया तो जैसे नाभिक के सामने गया ना तो टर्न ले लिया, किरण टर्न ले लिया इधर भी, और इधर गया तो इधर भी टर्न ले लिया। क्या? विकर्षण के कारण तो टर्न ले लिया ना। लेकिन यहाँ पर ये टर्न कभी नहीं लेगा। धन्यवाद। इसलिए बोले इसका दिशा को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक ही दिशा पालन करेगा। समझे बात? चुंबकशीलता क्या है? फिर यहाँ पर सवाल उठेगा। अब देखिए चुंबकशीलता क्या होता है। आप लोग जान रहे हैं चुंबकशीलता के बारे में? नहीं सर। पृथ्वी में भी चुंबकशीलता है। तो कैसे कैसे उत्पन्न हुआ? पृथ्वी का घूर्णन के बारे में पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। पृथ्वी का घूर्णन की दिशा किधर होता है? पूरब से पश्चिम कि पश्चिम से पूरब? पश्चिम से पूरब। यहाँ पर सान है, पश्चिम से पूरब जाएगा तब ना लगता है कि सान पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है। जैसे ट्रेन में हम लोग सफर करते हैं, हम लोग जैसे मान के चले दुमका से देवघर जा रहे हैं, समझे बात? तो लगेगा हम लोग ट्रेन में स्थिर है, और धरती में जितना पेड़ पौधा वृक्ष है सब लगता है पीछे की ओर भाग रहा है, उल्टा दिशा में जा रहा है। ऐसा फील होता है, लेकिन वास्तव में हम लोग गतिशील में है और जो जा रहा है वो क्या है? स्थिर में है। तो उसी प्रकार पृथ्वी घूम रहा है, वो गति में है, लेकिन सन स्थिर में है। ऑपोजिट फील होता है। समझे आप? केवल है इतना पकड़ में आएगा। आप देखिए ये पश्चिम से पूरब की ओर जब घूम रहा है क्या पृथ्वी, तो घूर्णन के कारण पृथ्वी के अंदर में क्या आता है? क्रोट। क्रोट में सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है मालूम है? क्रोट में सबसे ज्यादा कौन सा धातु मिलता है? एजी। एजी बोले तो एयू लिखे हैं, एयू लिखा है। ये यू, ये क्या होता है? गोल्ड होता है, गोल्ड सोना। सबसे ज्यादा धातु मिलता है सोना, उसके बाद लगभग सभी धातु मिल जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है एयू। अगर एयू को बाहर निकाला जाए पृथ्वी मान के चलिए, ऐसा संभव नहीं है, तो मान के चलिए फिजिक्स से हमेशा मान के चलता है। मान के चलिए इसको अगर बाहर निकाला जाए, पूरा पृथ्वी के ऊपर में 3 फीट का परत जम जाएगा। इतना सोना कहां पर है? पृथ्वी के अंदर में। कहां पर? क्रोट में। लेकिन इसको निकालना संभव नहीं है। यहाँ पर टेम्परेचर हाई होने के कारण 6000 डिग्री सेल्सियस तक मिल जाती है यहाँ पर टेम्परेचर। और ज्यादा टेम्परेचर होने पर क्या है? हर एक चीज, हर एक पार्टिकल को लिक्विड में बदल देता है। मतलब जैसे लोहा 700 डिग्री से ही वो पिघलना शुरू हो जाता है लोहा। समझे बात? हर एक पदार्थ का पिघलने का क्या होता है? अपना लिमिटिंग पॉइंट होता है। जैसे सबसे ज्यादा टंगस्टन को चाहिए 2100 से 2600 डिग्री सेल्सियस चाहिए टंगस्टन को क्या पिघलने में। समझे बात? लेकिन 6000 डिग्री सेल्सियस है, क्या होगा? सब कुछ किस अवस्था में मिलेगा? लिक्विड के रूप में मिलेगा। समझे बात? लेकिन इतना दूर तक होल्ड करना संभव नहीं है। और पृथ्वी का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। ये होल्ड करना संभव नहीं है। अब देखिए आगे, पृथ्वी जब घूर्णन करता है तो गोल में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो क्या बन जाता है? विद्युत धारा। क्या बन जाता है? विद्युत धारा। जैसे हम लोग लोअर क्लास में भी पढ़े हैं, कोई भी चालक तार में जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या होता है? उसमें धारा उत्पन्न हो जाता है, विद्युत धारा। और कोई भी चालक तार में धारा जब पास होता है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र, जो B से डिनोट करते हैं, जो लोअर क्लास में हम पढ़ चुके हैं। इसको बोलते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब वही स्थिति आ जाता है पृथ्वी में, और जहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वहां पर दो ध्रुव प्राप्त होता है। क्या क्या ध्रुव प्राप्त होता है? हम लोग लोअर क्लास में पढ़े हैं। नॉर्थ और साउथ। पृथ्वी के अंदर में इधर मानते हैं नॉर्थ है, इधर साउथ है, लेकिन यहाँ पर चुंबक उत्पन्न हो रहा है। कहां पर? पृथ्वी में। क्यों हुआ? घूर्णन के कारण। पृथ्वी घूम रहा है
हर एक सेकंड में कितना कितना किलोमीटर, पूरा रेडियस के आधार पर पूरा सर्कम्फ्रेंस निकाल सकते हैं और 24 घंटे से भागा देते हैं, देखिए आ जाएगा एक सेकंड में कितना किलोमीटर। ये आप लोग के लिए रहा होमवर्क, तो आप लोग निकाल के लाइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि एक सेकंड में पृथ्वी कितना किलोमीटर घूमती है। समझे बात? ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो हम बता देंगे, लेकिन ये रहा होमवर्क कि एक सेकंड में पृथ्वी कितना किलोमीटर वेग से घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। अब देखिए घूर्णन के कारण धारा उत्पन्न हो जाता है कहां पर, पृथ्वी में, और वो धारा के कारण मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड जहां पर उत्पन्न होगा वहां पर दो ध्रुव प्राप्त होते हैं। क्या क्या, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और साउथ जैसे उत्पन्न हो गया, अब देखिए तो पृथ्वी के अंदर में उल्टा दिशा में होता है, जिधर नॉर्थ है उधर होता है साउथ पोल, और जिधर साउथ है उधर होता है नॉर्थ पोल। उल्टा दिशा में चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है। बस इसको ध्यान रखिएगा, ये 12th क्लास में जब डिस्कस करेंगे फिर यही वाला टॉपिक आएगा घूम के कि पृथ्वी के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन रहता है। और चुंबक का क्या रूल पढ़े थे, चुंबक का रूल है क्या है, ये मान के चले नॉर्थ यहाँ पर साउथ, इसको जब तोड़ा जाता है यहाँ पर कौन सा पोल उत्पन्न होगा, ध्रुव साउथ, एक ही ध्रुव प्राप्त होता है, या तो नॉर्थ या तो साउथ। समझ बात? अगर मान लीजिए यहाँ पर नॉर्थ है तो इधर भी नॉर्थ होगा, फिर यहाँ पर साउथ है, ये तो ठीक है, अगर एक ही चुंबक में दो ध्रुव नहीं हो सकता है, एक प्रकार का ध्रुव नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, ये जो नॉर्थ है ये ऑटोमेटिकली साउथ में चेंज हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है, समझे बात? अगर ये साउथ होगा तो ये भी साउथ होगा, तो साउथ साउथ, ये साउथ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्थ में। इसलिए चुंबक को तोड़ के देखिएगा अपने घर में कि चुंबक जहां पर तोड़ दे तो वापस सटता नहीं है। समझा क्या बोले, जहां पर तोड़ देंगे ना फिर वापस सटेगा नहीं। क्यों नहीं सटेगा, जब एकल ध्रुव में विकर्षण करेगा। समझा क्या बोले, बस अब विपरीत ध्रुव में आकर्षित करता है, जहाँ टूटता है वहाँ चेंज हो जाता है। क्या बोले, जहाँ टूटता है वहाँ चेंज हो जाता है। हाँ, जहां पर टूटेगा वहीं पर एक प्रकार का ध्रुव प्राप्त होगा, और एक ध्रुव में क्या होगा, विकर्षण करेगा, नॉर्थ होगा, तो ये भी नॉर्थ होगा, साउथ होगा, ये भी साउथ होगा। लेकिन क्या होगा, यह प्रकृति पर डिपेंड करता है, कुछ भी हो सकता है। समझो, लेकिन एक प्रकार का ध्रुव प्राप्त होता है। समझे, यहाँ तक क्लियर? आप देखिए पृथ्वी के अंदर में एक स्थिति आ जाता है, जैसे चुंबक को हम लोग हाथों से प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे एक चुंबक लिया और धागा में फ्रीली बांध के उसको घुमा दिया, हमें से उत्तर दक्षिण में खड़ा होता है। क्यों होता है, ये नॉर्थ ये साउथ, नॉर्थ और साउथ में क्या होगा, अभी बोले आकर्षण होता है। यहाँ पर नॉर्थ साउथ में क्या होगा, आकर्षण होगा, जिस कारण चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण में खड़ा होता है। आप समझ में आया? तो ये जो प्रभाव दिखाएगा चुंबकशीलता, चुंबक के कारण जो प्रभाव दिखाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता। तो पृथ्वी की चुंबकशीलता पर कोई इसका आना जाना या कोई मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ पर सवाल उठता है कि चुंबकशीलता दिशा माध्यम की प्रकृति पर यह निर्भर नहीं करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड कितना भी दिखाए कोई मतलब नहीं है। ये कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, चुंबक क्षेत्र का तीव्रता का मान कितना होता है, टेस्ला में आते हैं 0.4 टेस्ला होता है इसका मान, पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र का मान। समझिएगा, फिर अपर क्लास में भी इसका डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास इतना ही।